चुनाव में दांव चले जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर, जो कि निकाय चुनाव में जोर भी आजमा रहे हैं, क्या कहते हैं, तैयारी कैसी है ओम प्रकाश जी? कि तैयारी तो हम अनवरत जनता के बीच में रहते हैं और जनता की जो मूलभूत समस्या है उसके लिए उसको जगाने का काम करते हैं और पार्टी के साथ जोड़ करके लड़ाई को मजबूत बनाने का भी प्रयास। हम लोग सो जाते हैं तो बंद हो जाता है और जग गए तो काम चालू रहता है। तो इस बार नगर निकाय की अगर बात करें तो खास क्या है इस बार नगर निकाय में? क्योंकि समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो अपना एक अलग संगठन पूरा लेके चल रही है, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक जा रही है, पन्ना प्रमुख तक, बसपा भी अपने ताल ठोक रही है। आपकी तैयारी कैसी? हमारी भी पूरी तैयारी है। हमारे 6 महापौर लड़ रहे हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका सभासद, हमारी बड़ी संख्या में लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग अपनी तैयारी पहले से ही चुनावी पूरा सावधान रथ यात्रा के माध्यम से बताने का प्रयास किए। आधी आबादी महिलाओं की महिला हक अधिकार महारैली के माध्यम से उनके बीच में उनको बताने का प्रयास किए। उसके साथ साथ जो भी नगर पंचायत नगर पालिका जो मेयर के चुनाव हमारे साथी लड़ रहे हैं, उन लोगों ने जहाँ जहाँ कार्यक्रम अपनी तैयारी को लेकर के रखा, वहाँ हमारे नेता हम खुद जा कर के चुनाव के सूचना जारी होने के पहले ही हम लोग अपना कार्यक्रम कर चुके हैं। आश्चर्य मुझे होता है कि जब नेता बयान देते हैं, जब चुनाव की जिस दिन सूचना जारी हुई निकाय चुनाव की, 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी का बयान आया कि हम बूथ स्तर पर संगठन बनाएंगे निकाय चुनाव लड़ने के लिए। तो 3 दिन में 75 जिले का संगठन तो बनेगा नहीं और योजना जारी हो गई। 2 दिन पहले बसपा का बयान आया कि हम महिलाओं के बीच में जा कर के महिलाओं को प्रेरित करके हम चुनाव लड़ेंगे आधी आबादी पर। 2 दिन बाद अब सूचना जारी हो गई, तो 2 दिन में कितनी तैयारी उनकी हो गई। तो ये बयान, नेताओं के बयान और धरातल पे काम, जमीन आसमान का फर्क। हम लोग देख रहे हैं कि जनता के बीच में जाने से पार्टियां कतरा रही हैं। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा 4 बार सत्ता में रह चुकी है। अब वो ये दावा नहीं कर सकती कि हम आपका विकास करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 4 बार सत्ता में रह चुकी है, वो ये नहीं दावा कर सकती कि हम आपका विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ये अपना दावा कर रही कि हम विकास कर रहे हैं, तो कितना कर जनता के बीच में है, तो जनता उसको भी समझ रही है। और भारतीय समाज पार्टी अभी सत्ता में नहीं है और जिन मुद्दों को लेके सदन से लेके सड़क तक हम लोग लड़ रहे हैं, वो स्थानीय निकाय के भी मुद्दे हैं, नगर पंचायत के पंचायत चुनाव के भी मुद्दे हैं और लोकसभा विधानसभा में भी वो मुद्दे काम करते हैं। चाहे वो घरेलू बिजली के बिल माफ़ी का हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का मामला हो, चाहे जातिवार जनगणना का मामला हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री करने का सवाल हो, चाहे प्रदेश में रोजगार परक शिक्षा तकनीकी शिक्षा लागू करने का सवाल हो, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे नाली नापदान गली मोहल्ले उसको निर्माण का काम हो, चाहे मरम्मत का काम हो, इन तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो उन वार्डों में चौपाल लगा लगा करके समझाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक पत्र जारी किया और सिर्फ अपनी योजनाएं नहीं बल्कि सामने वाली जो पार्टी है उसकी आलोचना भी की। आपका क्या कहना है? काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं और होने चाहिए, आप क्या करेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है, वो प्रदेश के विकास के लिए काम करती है। चाहे वो कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे जनता दल को, जनता पार्टी भाजपा को ले लीजिए। यूपी में अगर बात करें तो बसपा सपा भी उसमें आए। तो जो भी सरकार बनाता है वो प्रदेश के विकास के लिए, जनता के हित के लिए काम करता है। अब सत्ता से हटने के बाद
अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टी ये कहे उसका मुखिया कि कुछ नहीं हो रहा है, तो शायद उनके चश्मे का पावर बदल गया है। जिस तरह वो गिनाते हैं सपा की अगर बात करें तो आगरा एक्सप्रेसवे की बात वो गिनाते हैं, गोमती रिवर फ्रंट की बात करते हैं, वो गिनाते हैं अपने काम। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी गिना रही है कि हमने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, बुंदेलखंड बनाया, गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक बनाया। बसपा के लोग भी गिनाते हैं, हमने लखनऊ को नवाबों की धरती बना दिया, 10-90 खड़ा हुई है, पूरा शहर दिखता है कि नहीं बसपा की गवर्नमेंट में लखनऊ में काम हुआ है। कांग्रेस कहती है 40 साल में जितनी फैक्ट्रियां हमने लगाई, जितना नौजवानों को नौकरी दिया, रोजगार दिया, कोई पार्टी नहीं दे सकती है। तो जो पार्टी काम की है वो काम किया है, वो कहेगी। और ये कहना कि ये पार्टी नहीं कर रही है, ये तो सरासर बेईमानी है। अच्छा, इस चुनाव में नंबर की बात कर ले तो कौन कितने नंबर पे रह सकता है? अगर बात करें दल के हिसाब से हम बात करें, देखिए सच्चाई है कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, जब उत्तर प्रदेश में 13 नगर निगम थे, तब 13 बीजेपी जीत गई थी। हम बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जब आपने सवाल किया तो उस पर उत्तर है। 13 अब 17 नगर निगम हो गए हैं, आज बीजेपी सत्ता में भी है। और शहरों में जो चुनाव होते हैं वो ज़्यादातर चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शहरों में तो चुनाव बीजेपी के मुकाबले जगह जगह अलग अलग पार्टियां लड़ रही हैं। यानी बीजेपी एक नंबर आपके हिसाब से आप रिजल्ट आएगा देखिएगा ना, क्या 100% बीजेपी एक नंबर रहेगी रिजल्ट में, स्थानीय निकाय चुनाव में। अब झूठ कभी बोले नहीं है और भविष्य भी देख के बता ही देते हैं कि क्या होने वाला है। राजनीतिक भविष्यवक्ता हम आपको कहते भी हैं, लेकिन एक चीज और चीज जानना चाहेंगे। जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, आप बिहार की ओर भी जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं, 2024 की रणनीति तैयार हो रही है। क्या लग रहा है ये जो पूरा थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, तो क्या ये सफल होगा या बनेगा या क्या स्थिति है? देखिए, मुझे नेताओं के काम पर हंसी आती है। अभी दूसरा फ्रंट बना नहीं, तीसरा कहाँ से बनाने लगे? दूसरा का तो नाम कोई नहीं है। एक बीजेपी से लड़ने के लिए ये दूसरा मोर्चा बनना चाहिए, तो तीसरा फ्रंट क्यों बताते हैं लोग? हमारे हिसाब से तो ये झूठ बोलते हैं। अगर बना रहे हैं तो दूसरा मोर्चा बनावें कि बीजेपी के पैरेलल, जैसे फाइनल गेम होना है ना, कई 3 टीम बना करके फिर जो है वॉक ओवर देंगे कहा। इनको अगर मोर्चा बनाना है तो मोर्चा देखिए तभी सफल है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। बीजेपी को अगर ये नीतीश जी यूपी में आके अखिलेश के सहारे रोकना चाहते हैं तो हमारे नहीं समझ से परे। अगर रोकना है तो कांग्रेस को ले लें, बसपा को ले लें, सपा को ले लें, इन तीनों को मिला करके दूसरा मोर्चा लोग बनाएं। तो भाजपा भी साथ आएगी? ये तीनों लोग मिल जाएं, अगर ये तीनों लोग चाहेंगे तो सुभाषपा भी उनके साथ जा सकती है। पहले ये तीनों लोग इकट्ठा हो तब। अगर ये तीनों इकट्ठा होंगे तो विचार किया जा सकता है। बिल्कुल विचार किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के खिलाफ भी आ सकते हैं। अगर मोर्चे की बात करें तो हम बीजेपी के साथ तो रहे हैं। हम तो अपनी पार्टी, अपना विचार, अपने जो चीजें हैं, मुद्दे हैं, जनता के बीच में रखते हैं। अगर ये तीनों पार्टियां बसपा, सपा, कांग्रेस दूसरा मोर्चा बनावें, अगर उनको महसूस हो कि नहीं भारतीय समाज पार्टी को भी साथ लिया जाए, अगर उधर से ऑफर आता है तो उसको हम स्वीकार करें। तो आज ओम प्रकाश राजभर भविष्य वक्ता के रूप में भी थे और नगर निकाय चुनाव की भविष्यवाणी भी इन्होंने कर दी है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनती है, और इसके साथ ही जो नीतीश कुमार के साथ मोर्चा बनने की बात है, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर सभी एक जगह आएंगे और इन्हें बुलाया जाएगा तो उस पर भी विचार हो सकता है। कैमरामैन देशराज के साथ नीतीश कुमार पांडे।